नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी शीतल टोंग से संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी में शरीर में होने वाले बदलाव के कारण गर्भवती को कई बार अलग अलग समस्याओं को फेस करना पड़ता है। कुछ परेशानियां सामान्य होती है तो कुछ आप टाल नहीं सकती है, क्योंकि कभी कभी यह समस्याएं बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए आज हम यह 5 संकेतों के बारे में जानेंगे जो यदि आपको गर्भावस्था में दिखते हैं या आप इनमें से कोई भी संकेत को खुद में देखती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उन डेंजर साइंस के बारे में जानने के पूर्व मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी। आप कैसे आपके शिशु को बना सकते हैं हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। इसके लिए आपको डाउनलोड करना है संजीवन गर्भ संस्कार ऐप और ज्वाइन करना है संजीवन गर्भ संस्कार का ऑनलाइन वर्कशॉप, जिसे करने से आप बना सकती है आपके शिशु को सुंदर, सुदृढ़, तेजस्वी और सद्गुणों से परिपूर्ण इन द उम। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप मुझे फ़ोन तथा व्हाट्सएप भी कर सकती है। चलिए जानते हैं वह कौन से लक्षण हैं जो आपको अलर्ट करते हैं एज दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन प्रेगनेंसी। फर्स्ट है ब्लीडिंग का होना। प्रेगनेंसी में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होना यह संकेत दर्शाता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है आपके प्रेगनेंसी में। यह ब्लीडिंग अलग अलग रीज़न से हो सकता है। यदि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यह ब्लीडिंग होता है तो यह मिसकैरेज की आशंका को बढ़ाता है। कभी कभी यदि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी आपको पीरियड के जैसा ब्लीडिंग हो सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, यदि आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे अनदेखा ना करते आपके डॉक्टर को तुरंत आपको दिखाना है। यदि आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं या थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं और आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसे सिचुएशन में प्लासेंटा से यह ब्लीडिंग हो सकता है, तो यह भी देखना आवश्यक होता है। और इसीलिए आपको गर्भावस्था में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है तो आपके डॉक्टर को तुरंत दिखाना ज़रूरी होता है। दूसरा संकेत है शिशु की मूवमेंट का कम होना। 16 to 24 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद शिशु की मूवमेंट गर्भ में महसूस होने लगती है। यह मूवमेंट 6 मंथ के बाद माता अच्छे से अनुभव करती है। रात को सोते समय यह मूवमेंट ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन यदि आपको मूवमेंट्स नहीं फील हो रही है या कम फील हो रही है तो ऐसे सिचुएशन में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। मूवमेंट कम होने के अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, वह भी आप देख सकती है। तीसरा संकेत है स्वेलिंग ओवर एक्सट्रीमिटीज़, हाथों और पैरों पर सूजन का आना। यदि हाथों और पैरों पे सूजन आ रही है तो आपके डॉक्टर को आपको अवश्य दिखाना है। खासकर यदि चेहरे पर और हाथों पर सूजन आती है तो इसे अनदेखा ना करें। चौथा संकेत है बहुत ज़्यादा उल्टी होना। प्रेगनेंसी में उल्टियाँ होना यह आम परेशानी होती है, लेकिन अगर आपको उल्टी हद से ज़्यादा हो रही है या आपको खाने पीने में कुछ भी नहीं पच रहा है, जो भी खाया वह तुरंत वोमिट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है और डिहाइड्रेशन की वजह से शिशु और माँ दोनों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए यदि बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही है तो आपको इसे अनदेखा ना करते आपको तुरंत आपके गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। पांचवा और महत्वपूर्ण संकेत बुखार का आना। यदि गर्भावस्था में आपको बुखार आता है तो इसे आपको अनदेखा नहीं करना है। बुखार आने का मतलब है शरीर में कहीं इन्फेक्शन का होना। बुखार को अनदेखा नहीं करना है और इसके लिए यदि बुखार आपको है तो मन से दवाई गोली भी नहीं करनी है। आपके डॉक्टर को दिखाना है और उनकी सलाह से ही ट्रीटमेंट लेनी है। यदि आप बुखार को अनदेखा करती है तो इससे बुरा असर शिशु पर हो सकता है। यदि आपको बुखार है और आपने दवाई गोली नहीं की तो इससे एमनियोटिक फ्लूइड का कम होना यह संभावना भी हो सकती है और इसीलिए बुखार यदि आपको लगता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इन सभी संकेतों को बराबर से समझ के यदि दिखते हैं आप में तो तुरंत एक्शन लेनी है। साथ में आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है थ्रू आउट प्रेगनेंसी, और हाँ, गर्भ संस्कार भी करने हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करें प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।